नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की कहानी जो न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि रहस्यों से भी भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष पीठ उत्तराखंड और खास तौर पर भगवान बद्रीनाथ के मंदिर की। मेरे साथ चलिए मैं आपको इस पवित्र और रहस्यमयी जगह की सैर करवाता हूँ और साथ ही एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आज तक अनसुलझी है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ज्योतिष पीठ और बद्रीनाथ आखिर हैं कहाँ। बद्रीनाथ, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। यह जगह जोशीमठ तहसील के अंतर्गत आती है और इसे प्रशासनिक रूप से बद्रीनाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र तीर्थ स्थल हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा है, जो समुद्र तल से करीब 3133 मीटर लगभग 269 फीट की ऊंचाई पर है। सामने नीलकंठ चोटी की भव्यता और चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ इस जगह को और भी आकर्षक बनाते हैं। ज्योतिष पीठ, जिसे जोशीमठ भी कहते हैं, बद्रीनाथ से लगभग 45 किलोमीटर पहले एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहां आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी, जो हिंदू धर्म के 4 प्रमुख मठों में से एक है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। अब बात करते हैं कि आप बद्रीनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि यह हिमालय के दुर्गम इलाकों में है। नजदीकी रेलवे स्टेशन। बद्रीनाथ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है, जो लगभग 297 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से रेल नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से आप टैक्सी या बस लेकर बद्रीनाथ जा सकते हैं। रास्ते में आपको श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली और जोशीमठ जैसे खूबसूरत पड़ाव मिलेंगे। नजदीकी हवाई अड्डा। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून सबसे नजदीकी है, जो बद्रीनाथ से करीब 320 किलोमीटर दूर है। यहां से टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है। बस स्टैंड। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है और ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से नियमित बसें उपलब्ध हैं। स्थानीय टैक्सी और साझा जीप भी जोशीमठ से बद्रीनाथ तक चलती हैं। सड़क मार्ग। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो दिल्ली से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 530 किलोमीटर है। रास्ता बेहद खूबसूरत है, लेकिन पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग में सावधानी बरतें। बद्रीनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल, मई से अक्टूबर, नवंबर तक खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और तीर्थयात्रियों की भीड़ भी नियंत्रित होती है। जुलाई अगस्त में मानसून के कारण भूस्खलन का खतरा रहता है, इसलिए इस समय सावधानी बरतें। बद्रीनाथ हिंदुओं के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में से एक है और इसे विशालपुरी या विष्णु धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के बद्रीनारायण रूप को समर्पित है। मंदिर की मूर्ति, जो शालिग्राम पत्थर से बनी है, लगभग 1 मीटर ऊंची है और इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। यहाँ की एक खास बात यह है कि मंदिर का मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहा जाता है, हमेशा दक्षिण भारत के केरल के नंबूदरी ब्राह्मण समुदाय से होता है। यह परंपरा आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जो आज भी कायम है
मंदिर का मुख्य द्वार, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है, रंग बिरंगे चित्रों से सजा हुआ है। अब आते हैं उस रहस्यमयी कहानी पर जो बद्रीनाथ को और भी खास बनाती है। यह कहानी न सिर्फ आध्यात्मिक है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। तो सुनिए ध्यान से। कहा जाता है कि सतयुग में दो शिव, नर और नारायण, हिमालय की इन चोटियों में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान शिव और विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए। एक दिन नारायण ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह इस स्थान को छोड़कर केदारनाथ में निवास करें, ताकि यहां भगवान विष्णु का धाम स्थापित हो सके। शिव जी ने उनकी बात मान ली और इस तरह बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास बन गया। लेकिन यहां एक रहस्य शुरू होता है। पुराणों में कहा जाता है कि बद्रीनाथ का यह क्षेत्र पहले बौद्ध मठ था। आदि शंकराचार्य ने जब यहां मंदिर की स्थापना की तो उन्होंने बौद्धों को इस क्षेत्र से हटाया और विष्णु की मूर्ति स्थापित की। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर की शालिग्राम मूर्ति में बौद्ध प्रभाव दिखता है, क्योंकि यह मूर्ति पद्मासन में है, जो बौद्ध मूर्तियों की खासियत है। क्या यह मूर्ति वाकई बौद्ध काल की है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। एक और रोचक किंवदंती है कि जब मां लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर चली गई थी, तब विष्णु यहां तपस्या करने आए। उस समय यह क्षेत्र बद्रीबेर के जंगलों से भरा था। लक्ष्मी जी जब विष्णु को ढूंढते हुए यहां आईं, तो उन्होंने इस स्थान को बद्रीनाथ नाम दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की बद्री वृक्ष की छाया में एक रहस्यमयी शक्ति है जो तपस्वियों को आज भी आकर्षित करती है। क्या यह शक्ति आज भी मौजूद है? बद्रीनाथ मंदिर में एक और रहस्य है, अखंड दीपक। हर साल जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो एक दीपक जलाया जाता है, जो 6 महीने तक बिना किसी देखभाल के जलता रहता है। जब अगले साल कपाट खुलते हैं तो यह दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। वैज्ञानिक इस चमत्कार को समझ नहीं पाए हैं। क्या यह दीपक कोई दैवीय शक्ति से जलता है या इसके पीछे कोई प्राचीन तकनीक है? यह रहस्य आज भी बरकरार है। पुराणों में एक और रहस्यमयी भविष्यवाणी है। कहा जाता है कि एक दिन नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब भविष्य बद्री नामक एक नया तीर्थ स्थल उभरेगा। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है और मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह गायब हो जाएगा, बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? बद्रीनाथ के पास नारद कुंड है, जहां से आदि शंकराचार्य ने बद्री नारायण की मूर्ति निकाली थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस कुंड में आज भी कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं। कुछ तीर्थयात्री दावा करते हैं कि रात में कुंड के पास अजीब सी रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं। क्या यह कुंड कोई प्राचीन शक्ति का केंद्र है? बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको प्रकृति, इतिहास और रहस्य तीनों से जोड़ देती है। माणा गांव, भारत का आखिरी गांव, जो बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। यहां जाकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। व्यास गुफा, जहां महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, और गणेश गुफा, जहां भगवान गणेश ने उस ग्रंथ को लिखा था। इन गुफाओं में आज भी एक दिव्यता महसूस होती है। वसुधारा जलप्रपात, एक अद्भुत और शांत झरना। लोग कहते हैं कि इसका जल सिर्फ पुण्यात्माओं पर गिरता है, पापियों को यह छूता तक नहीं। इस रहस्य को महसूस करना एक अलग ही अनुभव है। तप्तकुंड, बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित एक गर्म जल का झरना। कड़ाके की ठंड में भी इसका पानी हमेशा गर्म रहता है और श्रद्धालु यहां स्नान करके अपने शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करते हैं। तो अगली बार जब आप बद्रीनाथ जाएं, तो सिर्फ मंदिर नहीं, इन जगहों की भी यात्रा जरूर करें, क्योंकि ये अनुभव आपकी आत्मा में बस जाएंगे सदा के लिए। बद्रीनाथ की यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातें याद रखें।
यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए ठंड के लिए गर्म कपड़े और बारिश से बचाव के लिए रेनकोट जरूर साथ रखें। बद्रीनाथ समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। अगर आप पहले से कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो अपनी जरूरी दवाइयां और एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर साथ जरूर रखें। 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यात्रा पर निकलने से पहले इसे जरूर पूरा करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। बद्रीनाथ में कई स्थानीय ढाबे हैं जहां शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है, जो न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि बहुत ही सस्ता भी। ऐसे भोजन से आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और यात्रा भी आनंददायक होगी। तो दोस्तों, यह थी बद्रीनाथ और ज्योतिषपीठ की कहानी। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिकता और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। क्या आपने कभी बद्रीनाथ की यात्रा की है या कोई और रहस्यमयी कहानी सुनी है? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और रोमांचक यात्रा के साथ। जय बद्री विशाल।